हेलो गाइस, वेलकम आपका हमारी एक और नई वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट नोट्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट नोट पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर, और अब हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम मैट्रिक्स समझेंगे, मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझेंगे, और इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैट्रिक्स से कितनी बार क्वेश्चन आया है, कितनी कौन कौन से क्वेश्चन आया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आए, आपके डाउट क्लियर हो। ये सिर्फ 30 मिनट की वीडियो होने वाली है, लेकिन 30 मिनट में पूरा मैट्रिक्स के एक एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे रखी है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। एक क्या बोलते हैं उसको, एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर अल्फाबेट, न्यूमेरिकल सिंबल्स एटीसी आते हैं। अभी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक्स वाई जेड डब्ल्यू अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि हम मैट्रिक्स बहुत पढ़ते हैं, हमारे पास 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास क्या बहुत टाइप की होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन। ठीक है, ये होगी हमारे मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो मैट्रिक्स हमारे पास, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को या तो ऐड करना चाहते हैं या फिर हम इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, उन्हीं दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या है भाइयों, जैसे कि ए हमारी क्या है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, बी हमारी क्या है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। तो सिर्फ हम इन दोनों को ही ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ए हमारी 3 बाई 2 की मैट्रिक्स हुई और बी हमारी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होगी, तो हम ना ही इनको ऐड कर सकते हैं, ना ही इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी। इससे क्वेश्चन आया सी एस आई नेट में, क्वेश्चन दे रखा था हमको कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका ऑर्डर दे रखा था, और मैट्रिक्स और ऑर्डर को देख के बताना था आपको कि वो ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन आया था, और काफी लोगों ने कर दिया था, जिनको पता था प्रॉपर्टी, जिनको नहीं पता था उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि जब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस क्यू है। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे तभी कर सकते हैं जब एन जो है किसके बराबर होना चाहिए, ये जो एन है ये किसके बराबर होना चाहिए, पी के बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया है। सेकंड प्रॉपर्टी से अभी तक का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट में हम पढ़ते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर आर प्लस सी माइनर। ठीक है, माइनर हम कैसे निकालते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन आपको आई होप आपको आती होगी, नहीं आती आप एक बार देख लेना यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप सर्च करना, थोड़ा सा ही सर्च करोगे यूट्यूब पर जाके कि माइनर क्या होता है। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, तो आप उससे माइनर निकालना सीख लोगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या होता है, -आर प्लस सी इंटू माइनर। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, डिटर्मिनेंट की तीन प्रॉपर्टीज है, हम तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो। मतलब कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें दे रखा है कि उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। लो भाई, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, सारे के सारे रो और कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या होगा, जीरो हो गए। तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 - 0 = 0। तो यही प्रॉपर्टी में दे रखा है कि अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो उसके डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, if any two row और कॉलम ऑफ a matrix are identical, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अब उसमें दे रखा है कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, जैसे कि हमारे पास 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, 1 2 1। ठीक है, अरे हट जा भाई, फिर हमारे पास क्या है सेकंड, 1 2 1, इधर क्या है 1 1 3। अब इसमें देखो आप, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड रो है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड रो है। अब आप बताओ, ये वाली रो और ये वाली रो कौन सेम है? तो अगर कोई भी दो रो सेम होती हैं या फिर दो कॉलम सेम होती हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट है
वो 0 होता है। ठीक है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो मैट्रिक्स लिए हमने, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, उनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, पहले हमने ए मैट्रिक्स ली, फिर हमने बी मैट्रिक्स ली, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो किसके बराबर नहीं होगा, ये किसके बराबर नहीं होगा, पहले हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, फिर हमने उसको किससे ऐड कर दिया, बी के डिटर्मिनेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद करना, इससे क्वेश्चन आता है भाई, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि जो ए बी है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब इसको आप कैसे समझोगे, अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 1 0। अब मान लो इसका डिटरमिनेंट कितना आता है, 2 आता है, और इसका कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6। इसका डिटरमिनेंट हमें 6 मिलेगा, तो किसके बराबर आएगा, ए का डिटरमिनेंट जो कि 2 आ रहा है, बी का डिटरमिनेंट जो कि 3 आ रहा है, तो ये दोनों हमें क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है आपको पता ही होगा, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ए इनवर्स होता है उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए उसका इनवर्स। इसका मतलब क्या है, पहले हमें ए इनवर्स निकालना है और उसका डिटरमिनेंट दे रखा है। हम क्या करेंगे, इस इनवर्स को बाहर भी निकाल सकते हैं, मतलब कि वो होता है ना, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए लिखेंगे, उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, उसके बाद हम उसका इनवर्स लेंगे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये दोनों क्या है, इजी है, आप याद कर सकते हो आसानी से। इसमें क्या दे रखा है कि ए ट्रांसपोज है और उसका डिटर्मिनेंट है, अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ए लिखेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी हो गई। फिर क्या दे रखा है, क्वेश्चन है ये 7 प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और ये शायद CSIR नेट का जो आपका एग्जाम है उसके अंदर इससे भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भाई कैसी मैट्रिक्स होती है, ऑर्डर जिनका सेम होता है, 2 बाई 2 की, 3 बाई 3 की, 4 बाई 4 की, 5 बाई 5 की, 6 बाई 6 की, 7 बाई 7 की, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है अगर उनका ऑर्डर n है, ठीक है, अब इसका ऑर्डर n/n की मैट्रिक्स बना दो, लो भाई ये होगी हमारे पास एक n/n की मैट्रिक्स। ओके, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये जो जगह होती है ना, ये हमें क्या बताती है, ऑर्डर बताती है। ये हमें क्या बताती है, ऑर्डर बताती है, किसका ऑर्डर क्या है। अब हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, n है। अगर हम उसमें को भी मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, p से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, k इंटू में एक मैट्रिक्स a, ठीक है, k इंटू मैट्रिक्स a, उसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा, k की पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था, आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने उसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला। अब ये किसके बराबर हो सकता है, जो स्केलर होता है वो डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा, पावर में उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा और ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखो, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एम और एन बराबर होते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बचते हैं, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी है, और ये मतलब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये हो गया, लो भाई 1 1 0 0, क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है, ये हुआ 2 3 4 2, ये भी क्या हो गई, स्केलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये अगर सेम हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। उसके बाद होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं और यूनिट होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। नल मैट्रिक्स तो आपको पता है सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक रो होती है। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक रो में एलिमेंट होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है,
कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम में होते हैं। फिर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो उतने के सारे एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स 4 लेट्स सपोज 2 3 4, ये इसके क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। ये क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर की कंडीशन। अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है, ये तो नाम में ही है, अपर है, अपर है, अपर का मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो हो जाएंगे। अपर का मतलब सिर्फ ऊपर वाले सर्वाइव करेंगे एलिमेंट, नीचे वाले जीरो हो जाएंगे। फिर हमारे पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अब इसके ऊपर वाले सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे। सिर्फ नीचे वाले क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ ऊपर वाले सरवाइव करते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ नीचे वाले सरवाइव करते हैं, ठीक है, इधर ऊपर वाले सरवाइव करेंगे। तो ये बहुत इजी है। उसके बाद होता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती हैं, जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है, सॉरी स्केलर नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। उसके बाद अपने पास आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जो पीरियड है वो क्या होता है, ए के प्लस वन विल बी इक्वल्स टू के, मतलब कि के प्लस वन के बाद उस मैट्रिक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी, वो मैट्रिक्स रिपीट करेगी। तो जो के हो जाएगा वो हो जाएगा उस मैट्रिक्स का पीरियड। जैसे कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स थी, हमने उसका दोबारा मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, ए मिला। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए की पावर वन प्लस वन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये जो वन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, के को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का पीरियड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ पाए हो, ठीक है। तो ये यहाँ तक था। उसके बाद हमारे पास होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। एक मैट्रिक्स ली हमने, उसका उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू अगर सेम आ गई तो वो क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए का एग्जाम्पल देखिए, उसका पीरियड कितना आ जाएगा, इसको टू को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन। तो ये वन क्या हो जाएगा हमारे पास, पीरियड हो जाएगा, ठीक है। वन क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा है आप मुझे कमेंट में बता दो कि भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, मैं आपको वो चीज समझा दूंगा, ठीक है। इस पे कुछ समझने का ऐसा है नहीं, फॉर्मूले है तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। अगर आ रही है तो आप मुझे एक बार बताना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अब भाई ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया CSI नेट में, तो इसको समझ लेना, इसको अच्छे से याद करना। ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, आई होता है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने उसका उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और हमको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स ली, उसका उसी से मल्टीप्लाई किया और हमको आई मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। और इस ही मैट्रिक्स को, मतलब इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स को हम किसके नाम से जानते हैं, सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 14 मैट्रिक्स हो गई जो हमने अभी 14 मिनट में पढ़ ली। 1 मिनट में एक मैट्रिक्स पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो अब 30 मिनट में हमें ये वीडियो पूरी कंप्लीट करनी है, पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। तो हमको थोड़ी स्पीड और पकड़नी पड़ेगी ताकि मैं चीजों को 30 मिनट में आपको समझा सकूं, क्योंकि ज्यादा टाइम लेना अच्छा भी नहीं है आपके लिए भी हमारे लिए भी। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।
ठीक है। ये क्या होता है भाई, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमने ए मैट्रिक्स ली और बी मैट्रिक्स ली, दोनों को ऐड करने के बाद इसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, उनकी इंडिविजुअल ट्रांसपोज लो और उनको ऐड कर दो, उसके बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। ठीक है। दूसरा होता है कि हमने दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किया और इसका ट्रांसपोज लिया, वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे, मतलब पहले हम लास्ट वाले को लिखेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे, समझे आप। ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, लास्ट वाले का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज। अब ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये वही इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी है, पहले हम ए का इनवर्स ले रहे हैं और उसके बाद ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ट्रांसपोज ले सकते हैं उसके बाद उसका इनवर्स ले सकते हैं, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि ए ट्रांसपोज उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, ए का डिटर्मिनेंट, मतलब कि चाहे हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो चाहे हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट सेम ही मिलेगा हमको, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये देखने में लग रहा है आपको कि कुछ नहीं है, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। एक मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट, सॉरी, एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए या फिर हमारे पास वो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर हम दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमको सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ये जो सिंबल होता है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रफ करके बताता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा क्लियर वे में बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये, अरे भाई रुक जा, जैसे ये क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अब हमने ये लगा दिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब इसका सेकंड नाम क्या है बताएगा कोई, सेकंड नाम इसका डैगर, इसको हम क्या बोलते हैं, डैगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो या फिर ए डैगर हो या फिर क्वेश्चन में लिख के आ जाए ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए डैगर दैट विल बी इक्वल्स टू में ए का स्टार इनटू ट्रांसपोज। अब हम इसको वही इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगा क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले हम डैगर ले लेंगे फिर ट्रांसपोज ले, या फिर हम पहले ट्रांसपोज लेंगे बाद में डैगर ले लेंगे, दोनों से जो वैल्यू होगी हमें सेम मिलेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज हैं कि हम दोनों को ऐड करने के बाद डैगर लेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके इंडिविजुअल डैगर के बराबर, ठीक है। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं, और ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज और ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर ही है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ए डैगर का डैगर विल बी इक्वल्स टू ए। हमने एक मैट्रिक्स ली उसका एक बार डैगर लिया, अब हम उसी मैट्रिक्स का दोबारा डैगर लेंगे तो हमें वो मैट्रिक्स ही मिल जाएगी जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, ठीक है। फिर हमारे पास दे रखा है ए बी सी डी डॉट 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 डॉट, उसका डैगर लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, सभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है उसके बाद हम डैगर ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे डैगर लगा के, और रिवर्स ऑर्डर में हम क्या करेंगे, डैगर लेके प्रोडक्ट कर देंगे, डैगर लेके प्रोडक्ट कर देंगे। अब खास ध्यान रखना, जब भी कभी प्रोडक्ट हो और उसके बाद हम डैगर ले रहे हो तो हम फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लास्ट क्या है, डी, हम डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 इसका डैगर है और हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 डैगर, 2 डैगर, 1 डैगर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है रियल मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एलिमेंट्स होंगे। रियल एलिमेंट्स का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी गिनती के अलावा 1 2 3 4 9 के अलावा उसके अंदर कोई भी निगेटिव, वो क्या कहते हैं, कोई भी आइटा वाइटा नहीं होगा, सिर्फ रियल नंबर्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, अगर हम कोई मैट्रिक्स लेंगे उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट आता है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन सेम रहती है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, बस एक माइनस का अंतर होता है, ठीक है। तो ये हो जाती है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एक,
कि भाई आप ये बताओ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, n n+1/2। इससे भी सी एस आई आर नेट में एक क्वेश्चन आया है, CSIR नेट में एक क्वेश्चन आया है, n n+1/2। ये किसमें है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और अगर हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखेंगे तो जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं n n-1/2। कितने होते हैं, n n-1/2। ठीक है, उसके बाद नील पोलैंड मैट्रिक्स होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है और इसका इस इक्वल करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक मैट्रिक्स लिया हमने, इसका आपस में मल्टीप्लाई किया, अगर वो 0 आ रहा है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, अभी a×a, मतलब कि a² = 0। तो n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नील पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। हमने पहले भी पढ़ा था, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है भाई, इसको याद रखो। a×, में a=i, a=a इनवर्स। इसको हम क्या भी बोलते हैं, सेल्फ इनवर्स। ठीक है, सेम पेज आ गया गलती से। फिर हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स, a डेगर इक्वल्स टू a। एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, a डेगर इक्वल्स टू -a। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स की, जैसे कि हमारे पास लेट सपोज ये एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। मैं सिर्फ आपको सपोज करने को बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप इसको सॉल्व करो, सॉल्यूशन निकालो और मुझे गलत साबित करो। मैं सिर्फ सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 4 1 5 9, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो या तो 0 होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक है, मतलब एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए ये 0 होने चाहिए और इमेजिनरी होने चाहिए। तो ये 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो। अब आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये क्या है, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास टू मैट्रिक्स आर हर्मिशियन देन देयर प्रोडक्ट इज हर्मिशियन। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है और ये भी हर्मिशियन है, तो अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, हर्मिशियन ही मिलेगा। ठीक है, और अगर दो मैट्रिक्स एंटी हर्मिशियन हमारे पास, ये क्या है, एंटी हर्मिशियन है और ये भी एंटी हर्मिशियन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एंटी हर्मिशियन मिलेगी। ठीक है, तो या तो दोनों हर्मिशियन होंगे तो प्रोडक्ट हर्मिशियन हो जाएगा, अगर दोनों एंटी हर्मिशियन है तो दोनों का प्रोडक्ट भी एंटी हर्मिशियन होगा। अब ये जो लाइन है भाई, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका यूज कॉम्प्लेक्स में भी होता है कभी कभी। अगर हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये क्या है, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सेम हमारे पास ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस आयोटा से, तो ये क्या बन जाएगी, बताओ क्या बन जाएगी भाई, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे एंटी हर्मिशियन। ठीक है, एंटी हर्मिशियन, तो ये हो गई एक एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू में ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। एक मैट्रिक्स लिया हमने, एक मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज भी लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना मिला भाई, आइडेंटिटी। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिया, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, उससे भी हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन ये CSI नेट में शायद आया, आई डोंट आया, शायद आई है कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर डिपेंडेंट एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर इंडिपेंडेंट एलिमेंट क्या होते हैं, कितने होते हैं, n n+1/2। इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने होते हैं, n n-1/2। बहुत इजी क्वेश्चन आया है मैट्रिक्स से और आप कर लोगे। आप थोड़ा सा, मतलब जो करने लायक होंगे वो आप कर लोगे, अगर वो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे तो वो आपसे होंगे भी नहीं ना हमसे होंगे। ठीक है, TFIR लेवल तक के तो ठीक है। अब हमारे पास है ए एंड बी मैट्रिक्स। अगर वो ऑर्थोगोनल है तो उनके जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएंगे भाई, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बी भी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हमने दोनों का प्रोडक्ट कराया, हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। प्रोडक्ट कराने के बाद भी जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। उसके बाद हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन सेम होती है, सिर्फ ट्रांसपोज की जगह कॉन्जुगेट है। ए इंटू में कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट इंटू वो इक्वल्स टू आई। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है। अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स किया है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये क्या है, यूनिटरी। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करा दिया तो हमें क्या जो मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ पे कोई सी मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी क्या मिलेगी, यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है, यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगी। नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक ये की प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी याद कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके पेपर के लिए। ठीक है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में, और ये किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आया है, ट्रस्ट मानिए सी एस या नेट के अंदर इससे क्वेश्चन आया है। सेम प्रॉपर्टी आई है, बस इसको पुट करना था आपको, कुछ नहीं करना था, सिर्फ पुट करना था। क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। थोड़ा सा फेड हो गया है, अब मैं लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया सी एस आई नेट में, CSIR net में। Adjoint of A will be equals to determinant of A power n minus वन। उसके बाद होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट या अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमें पता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। प्रॉपर्टीज है उसकी, ए डैगर है, ए डैगर का ए इनवर्स का डैगर क्या होता है भाई, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए इनवर्स का डैगर किसके बराबर होता है, सॉरी, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू इट्स इनवर्स। ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रेस निकालना। ठीक है, तो ट्रेस क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 + 4। ट्रेस कितना आ जाएगा, 1 + 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 5। तो इससे हम क्या करते हैं, ट्रेस निकालते हैं। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये ट्रेस की प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी लिया, उसका ट्रेस लिया, किसके बराबर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ए बी का प्रोडक्ट किया, उसके बाद उसका ट्रेस लिया, वो किसके अनइक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। ट्रेस ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी डी एंड ट्रेस ऑफ सी डी ए बी एंड ट्रेस ऑफ डी ए बी सी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने पढ़ लिया, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ ली। और ये जो इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं n-1/2, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इससे क्वेश्चन आता है CSI नेट में। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। तो भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, बताओ भाई। एक जो मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक होती है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसमें जो नॉन जीरो रोज है, जैसे कि 1 2 3, तीन रोज क्या है, नॉन जीरो है, जिसकी जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या निकाल बना, रैंक निकालनी है हमें किसी भी मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे ही हम बना लेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम जैसे ही बना लेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि कितनी नॉन जीरो रोज है हमारे पास, कितने नॉन जीरो कॉलम है। ठीक है, जितने नॉन जीरो रोस होंगे, जितने नॉन जीरो कॉलम होंगे, वही है उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। ठीक है, ये होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सीधा सीधा। इसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी है,
जैसे कि रैंक ऑफ ए किसके बराबर होती है, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होती है, ठीक है। और क्या होता है, हाँ अगर हमें की निकालना है, मतलब जब हम रैंक निकालते हैं तो हम उसमें की भी निकालते हैं, एक आर्बिट्ररी सॉल्यूशन होता है, वो किसके बराबर होता है, एन माइनस आर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू जीरो। किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो उसके ऑर्डर से कम आ रही है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन, ए माइनस लेमटा ई इक्वल्स टू जीरो। और ये वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारे पास आइगन वैल्यू कितना, आइगन वैल्यू नंबर ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो एक इक्वेशन आती है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू बाय लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है। फिर हमें पता है सम ऑफ द आइगन वैल्यूज किसके बराबर होते हैं, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको फॉर्मूले समझा रहा हूँ, आप अगर उनको समझ जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्वेश्चन को एकदम मक्खन की तरह कर लोगे, ठीक है। सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होते हैं। फिर अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होते हैं, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज है तो उसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, तो इसकी जो लेमटा आया होगा और उसका जो लेमटा होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेवन प्रॉपर्टी दे रखी है कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो उनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, उनके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सभी के जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, इन सभी की जो लेमटा हो जाएंगी, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनके जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, इनके जो लैम्डा हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 8 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसके जो लैम्डा होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल होंगे। इसकी आइगन वैल्यूज कैसी होगी, रियल होंगी। फिर है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या होंगी, या तो जीरो होंगी या पूरी तरह से इमेजिनरी होंगी। जैसे कि जीरो हो गया और आयटा हो गया, माइनस आयटा हो गया, थ्री आयटा हो गया, ये क्या होंगी, इसकी आइगन वैल्यू होंगी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है तो जो लैम्डा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जीरो और वन हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, लैम्डा इक्वल्स टू वन, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन की है मैंने, आपको भी आनी चाहिए। तो आइगन वैल्यू जीरो और वन आ गई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट के बाद कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास भाइयों, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो कितनी होती हैं, प्लस माइनस वन, कितनी होती हैं, प्लस माइनस वन। मैट्रिक्स होती है वो होती है स्क्वायर इक्वल्स टू आई, जो लैम्डा होता है वो होता है प्लस माइनस वन। ये आपके ना, ये जो मैं बता रहा हूँ कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, ये आपको एकदम दिमाग में ना सिर्फ मैट्रिक्स का नाम सुनते ही क्लिक कर जानी चाहिए कि भाई इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, और रियल होती है, इमेजिनरी होती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होती है, ठीक है। तो ये दिमाग में देखते से ही, मैट्रिक्स का नाम सुनते से ही क्लिक हो जानी चाहिए। तब आपका जो रिवीजन होता है, और ये कब होगा, जब आप रिवीजन करोगे एक चीज का, तीन तीन चार चार बार पढ़ पढ़ के रिवीजन करोगे ना, तब भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है, आइगन वैल्यू क्या होती है इसकी, जीरो होती है। बहुत सबसे इजी तो यही है भाई, आइगन वैल्यू जीरो, आइगन वैल्यू जीरो, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उनका जो डिटर्मिनेंट होगा
मॉडुलस वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर किसी भी जैसे कि हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, तो उनका जो मॉड स्क्वायर है लैम्ब्डा का वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास e की पावर आईटा थीटा हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा e की पावर माइनस में आईटा थीटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो सकती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हो सकती हैं, लैम्ब्डा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रियल मैट्रिक्स, तो जो रियल मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होती है एक दूसरे के साथ, और या तो रियल होती है, या तो रियल होंगी या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगी, या तो रियल होंगी या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगी। फिर हमारे पास दे रखा है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर कितना है आई डॉट जे है, तो उनकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, उस मैट्रिक्स का ट्रेस और सारी जो एलिमेंट्स आइगन वैल्यू हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगे। ए आई जे इक्वल्स टू आई इंटू मजे, जिसका मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 इंटू 2 2, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 2 3 3, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6। तो ये क्या होना चाहिए, आई इंटू जे, यही होता है ना, ये होता है 1 1, ये होता है 1 2, ये होता है 1 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे हो जाएगा। अब ये जो दे रखा है आपको कि एक मैट्रिक्स है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या है, 1 है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड 0 0। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर सारी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो उसकी जो आइगन वैल्यू हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, एन हो जाएंगी। एन का मतलब क्या हो जाएगा, अब इस ऑर्डर मैट्रिक्स से ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2, तो 2 कॉमा 0 0, तो 0 0 ये क्या हो गई, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो गई, ठीक है। और फिर दे रखा है कि हमारे पास अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जो डायगोनल वेक्टर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 0 और 0 1। ये है 3 बाई 2 के लिए। अगर हमारे पास 3 बाई 3 है तो डायगोनल जो वेक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद हमारे पास कैली हैमिल्टन थ्योरम जो हमें बताती है कि जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा इक्वल्स टू 0। क्या बताती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेम्डा आई इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम, और इससे हम काफी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो ये होता है, P इंटू डी इक्वल्स टू ए इंटू में बी, ठीक है। और ये क्वेश्चन, और ये देखो, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो उनकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, जैसे कि ए है हमारे पास और डी है, उनकी जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, उनकी जो ट्रेस हो जाएंगी, उनकी जो डिटर्मिनेंट हो जाएंगे, वो सारे की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट होगी, वो होगा उसका आइगन वेक्टर। उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी होती है, हमें उसका फंक्शन निकालना होता है। जैसे कि ए दे रखी है, हमें निकालना है कॉस ऑफ ए क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको हमें पूरी प्रोसेस के साथ करना पड़ता है कि डॉट डॉट स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से बता नहीं सकता, आपको काफी टाइम भी लगेगा, तो ये आप खुद से पढ़ना है ना। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप यूट्यूब पर सर्च करना फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या सर्च करोगे भैया वो लोग, आप लोग, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करना फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इससे आपको एक दो क्वेश्चन करना, आप कर लेना, 3 से 4 क्वेश्चन क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, ठीक है। 3 से 4 क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी बाकी आगे तो कुछ नहीं है,
ठीक है। जितना भी था, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैट्रिक्स के अंदर, वो सारे के सारे मैंने आपको क्या कर दिए, समझा दिए हैं। वो सारे के सारे आपको मैंने क्या कर दिए, रिकॉल करा दिए हैं। अगर आपको अभी भी आपको डाउट आ रहा है कि भाई मुझे तुम्हारा ये समझ नहीं आया कि ये मैट्रिक्स क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है फिजिक्स विद ओवेस, क्या है, फिजिक्स विथ ओवेस, उसके आपको कहाँ जानना है, उसके कमेंट सेक्शन में जाना है आपको। वहां पे कमेंट में क्या करना है, आपका जो डाउट है उसको डालना है। आप जैसे ही उस डाउट को डालेंगे आपको मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन में डाउट है, तो आप क्या करना, क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। कुछ दिनों में हम क्या करने वाले हैं, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाने वाले हैं जिसके अंदर CSI नेट गेट हो गया, हमारा जेस्ट हो जाएगा, TFIR हो जाएगा, ठीक है, CSIR नेट गेट जेस्ट हो जाएगा, TFIR हो जाएगा, और PGT के एग्जाम्स हो जाएंगे। उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क कर रहा है एग्जामिनर, उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, उसमें डालेंगे, उनके आंसर्स डालेंगे, ठीक है। आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस देंगे ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस कर पाओ। तो धीरे धीरे करेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो ना कि हाँ मेरे पढ़ाने से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ग्रोथ करने में हेल्प करोगे तो मेरे मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं अपना आधा आधा घंटा किसी चीज में दे रहा हूँ, मुझे कुछ फायदा हो रहा है, सामने वालों को भी कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स का ही कोई नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, इतना ही टाइट रखते हैं कि मैट्रिक्स आपको समझ आएगा। इससे पहले मैंने वेक्टर पढ़ा दिया, तो वेक्टर और मैट्रिक्स भी अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो एक दो तीन क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।